अस्सलामु अलैकुम। बच्चों आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है बच्चों? यस सर, आ रही है। चल, क्वेश्चन नंबर 13। आप लोगों को कहा गया था डिटर्मिनेंट, और एक स्टेप में इसका डिटर्मिनेंट निकल आता है। निकाला किसी ने? सर मैंने निकाला। यू आर गिवन विद ए मैट्रिक्स 2 1 0 1 1 0 2 -3 5. सो वी हैव टू प्रूव समथिंग। इनवर्स चाहिए उसके लिए। तो ए डिटर्मिनेंट 2 1 0 1 1 0 2 -3 5। हाँ भाई मिनाहिल, क्या निकाला? 5 निकला। 5। अगर आप इसको कॉलम 3 से एक्सपेंड करें तो ये देखिए, दो तो वैसे जीरो हो जाने। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3 +0 -0 +5, तो ये इस जगह का नाम बनता है थर्ड रो। थर्ड कॉलम छोड़ दिया तो ये 4 एंट्रीज 2 -1 1 आ जाता है, तो ये आपके पास 5 आ गया। ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, शाबाश। अब हमने इनवर्स निकालना है, तो वी हैव इनवर्स फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजाइंट ए। एडजाइंट जो है उसका फार्मूला हमारे पास इससे पहले जो था एडजाइंट, वो 2x2 का था, बड़ा आसान था, जगह बदल दें, अलामतें बदल दें। अब ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये मैट्रिक्स लिख रहा हूं आपके पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसे कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अगर इसके ऊपर ट्रांसपोज डाल दें तो ये हमारा एडजाइंट का फार्मूला बन जाता है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, बल्कि मैं यहां पे लाइन लगा दूंगा क्योंकि मैं ये यूज करवाता हूं। वजह है कि ये तरतीब वही है जो मैट्रिक्स वाली होती है, लेकिन अगर इसका ट्रांसपोज ले लें, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये बगैर ट्रांसपोज के हो जाता है। आप ये वाला भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो तरतीब है वो जो पहले हम जब पढ़ते हैं ना, तो इधर 1 1 इधर 1 2 इधर 1 3 होता है, लेकिन इधर पढ़ें तो ये चेंज हो जाता है, तो इससे कंफ्यूजन का शिकार हो जा सकता है। इसलिए मैं यही फार्मूला लिखवाता हूँ, ट्रांसपोज वाला। अब बेटा यहां से आगे दो तरीके हैं कि एक इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, और दूसरा तरीका है पहले वैल्यू निकाल लें फिर पुट करें। आप बताइए क्या चाहते हैं, डायरेक्ट करें या वैल्यू निकाल के पुट करें? निकाल के। चले, ये फार्मूला हमारे पास कोफैक्टर का, ये हमने फार्मूला जब हमने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना सीखा तो उसमें हमने यूज किया। याद आया कुछ? यस सर। चले, एक पेज एक्स्ट्रा बनना है हमारा, बहरहाल कोई बात नहीं। आई की जगह 1 और जे की जगह 1 लिखेंगे तो ये A11 इसकी वैल्यू हमें मिलेगी। तो -1 की पावर 1 + 1 M11। M11 मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, -1 की पावर 2, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़े तो हमारे पास क्या आता है, यहां से 4 एंट्रीज आनी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 0 -3 5। तो बेटा इनको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये 1 हो जाना है, ये 5 आ जाना है, और ये 0, तो आंसर आ जाएगा 1 × 5 - 0 विच इज 5। A12
यानी i की जगह 1 और j की जगह 2, तो m12 आ जाएगा। -1 की पावर 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है। तो क्या आप बता सकते हैं मिनाहिल बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़िए और बताइए क्या बचता है। सर 1025। शाबाश, 1025। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बाहर तो -1 आ जाएगा, तो ये भी वही 5 - 0, सो दिस विल बी -5। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हाँ जी गुलाम मुस्तफा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़िए। वेटिंग। गुलाम मुस्तफा, आर यू देयर? या वहां पे सिर्फ कंप्यूटर है और आप नहीं है? अली हसन, जी सर। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के बताइए क्या बचता है। यस सर, वो मामा सर ने बुला लिया। 1 1, अच्छा 1 1 2 और -3। 1 1 2 -3, कोई बात नहीं है गुलाम मुस्तफा बेटा, अगला पूछ लेते हैं आपसे। तो -1 की पावर 4 1 आता है, यकीनन मान जो है उनका एहतराम भी अपनी जगह मौजूद है। -1 की पावर 4 1 आ गया, तो ये बेटा मल्टीप्लाई होके -3 और -2, सो यू विल गेट -5। अब A21 फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो M21 -1 की पावर 3 आ जाएगा। हाँ भाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गुलाम मुस्तफा छोड़ दीजिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सर 1 2 और 0 5, ना, सॉरी 2 2 2 सेकंड 2 और 0 5। ऐसे नहीं अब चलेगा, जरा सेकंड रो की एंट्रीज बोलें। रो की 1 1 और 0, और फर्स्ट कॉलम की बोलें। फर्स्ट कॉलम की 2 1 2, इनके अलावा जो चार एंट्रीज है वो बताएं। 1 -3 0 और 5। हाँ, रो वाइज बोलना चाहिए। 1 0 -3 5, तो ये भी माइनस और 5 -0 यानी -5 आ गया। उसके बाद A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, चले ये मैं लिख देता हूं, -1 की पावर 4 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहां से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे 2 0 2 5, तो ये आ जाएगा 1 और 10 -0 यानी 10। A23 मिनाहिल, सर 2 1, सर 25 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 1 2 -3। शाबाश, 2 1 2 -3, सो दिस विल बिकम -1 और ये आ गया -6 -2, सो यू विल गेट 8। उसके बाद A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गुलाम मुस्तफा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 और 1 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट 1 1 0 0। मैंने कहा था रो वाइज बोला करो या फिर बताया करो, मैं कॉलम वाइज बोल रहा हूँ। 1 1 0, ठीक है जी, ये आ गया 1 और 0 -0 विच इज 0। A32 -1 की पावर 3 + 2 M32, अली हसन, सर 2 1 2 और -3, 2 1 2 -3। ना थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, एक मिनट से, थर्ड रो सेकंड कॉलम, अच्छा 2 1 0 0। कॉलम वाइज रो वाइज? सर कॉलम वाइज। 2 1 0 0, ठीक है शाबाश, तो ये आ जाएगा -0 -0 विच इज 0।
उसके बाद A33, तो -1 की पावर 3 + 3 M33, सो -1 की पावर 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये मैं लिख देता हूँ 2 1 1 1, तो ये आ जाएगा 1 और 2 - 1 विच इज 1। तो ये बेटा सारे को फैक्टर निकल आए हैं। एडजॉइंट निकालने का तरीका ये 3 × 3 के लिए होता है और आपने ये याद रखना है। अच्छा, अब हम एडजॉइंट लिखते हैं, तो एडजॉइंट के फार्मूला में हमने सब की वैल्यू निकालनी है। ये सारे को फैक्टर्स लिखे हुए हैं, तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज हैं 5 -5 और फिर -5, उसके बाद -5 10 और 8, उसके बाद 0 0 और 1 ट्रांसपोज। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 5 -5 -5 -5 10 और 8 0 0 और 1। तो अब बेटा इनवर्स का फार्मूला वी नो 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट a की ये वैल्यू है, a डिटर्मिनेंट निकल चुका है 5, तो ये पुट कीजिए 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 1। अब हम अगर इसको अंदर डिवाइड जाके कर दें तो ये बनेगा 1 -1 0 -1 2 0 -1 8/5 1/5। बेटा आंसर चेक करें जरा, बल्कि नहीं दिया हो गया होगा। ये इनवर्स है। ये बताइए क्या इस सवाल में हमारा टारगेट ए इनवर्स निकालना था? सर A इनवर्स इनटू A को आइडेंटिटी के इक्वल होगा। पहले चेक करें क्या ये आंसर है। क्या ये आंसर है? सर यही आंसर है। अच्छा, हमारे टारगेट में दो चीजें थी। एहतिशाम आज मैथ्स पढ़ने का इरादा है? भाग्य हो। अच्छा चलें, हमारे टारगेट में जी दो चीजें हैं यहाँ पर, एक इनवर्स निकालना और एक प्रूफ करना। वो प्रूफ करने वाला अभी लिखने लगा हूं। तो इनवर्स निकाल लिया हमने, लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें हमारी ये चीज हेल्प करेगी, आसानी हमारे लिए है। वो क्या है? ए इनवर्स इनटू ए, ये आई प्रूफ करना है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो ए इनवर्स की ये वैल्यू भी है और ये भी है। हम ये ऊपर वाली इस्तेमाल करेंगे, नीचे वाली नहीं। उसका फायदा आपको भी नजर आ जाता है। तो 1/5 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 और 1। आगे a की वैल्यू लिखते हैं, तो वो है 2 1 0 1 1 0 2 -3 5। देखो यहाँ पे नजर आ रहा है कि इन्होंने मल्टीप्लाई होना है। अगर ये फ्रैक्शन वाला मैंने इस्तेमाल कर लेना है, यहाँ पे इस्तेमाल कर लूं, तो मेरे लिए मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ये वाला इस्तेमाल करता हूं तो मेरे लिए मल्टीप्लाई करना आसान है और ये लिखने से कोई इश्यू नहीं है। दैट्स व्हाई यू कैन यूज इट। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम गुलाम मुस्तफा -5 ना -5 ना ना ना, पहली रो पहला कॉलम 10 और 8 और 0 1। फिर गलत बोल गए। पहली रो एंट्री पहली 5 रो यहाँ, पहली एंट्री 2 10 आ गया। दूसरी एंट्री यस सर। -5 यहाँ 1 क्या आया? ओके सॉरी सर, मल्टीप्लाई करना है सर। जी मल्टीप्लाई कर। पहली रो पहला यस सर, यही आता है। कहीं ऐसा तो नहीं, जीरो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर कोई बोर्ड डंडा मैं लेके खड़ा है? एक्सपेंडिंग ऐसा नहीं तो सर, नहीं? मैं एक्सपेंड कर रहा था। अच्छा नहीं, मैंने कहा जगह कि एक्सपेंड कोई बात नहीं है, मामा चिमटा लेके तो नहीं पास खड़ी है? नहीं सर। अच्छा चले,
चलो अब दोबारा से आपसे पूछते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बोलो ना यार। सर मैंने बोला था सर, म्यूट था। ओहो, चलो अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सर 0 0 और 0 प्लस 0 प्लस 0। चैलेंज। मिनाहिल, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सर -10 +10 +0 शाबाश। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -5 +10 +0 और सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 +0 +0 ठीक है। अली हसन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अली हसन। जी सर, -10, हाँ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -10 +8 +2, शाबाश। थर्ड रो सेकंड कॉलम, -5 +8 -3, -3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 +0 +5। वेरी गुड, खुश कर दिया आपने। ले जी, ये आ रहा है 1/5, सिंप्लीफाई करें, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। चेक करें ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। बताइए। यस सर बन रहा है। चलें, अब जगह नहीं है तो मैं यहां पर अगला हिस्सा कर रहा हूं, ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स इनटू ए, ये रेड से इसीलिए लिख रहा हूं, यहां से आगे आ रहे हैं। तो अगर ये 5 जाके डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा आपके पास, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या बचो, यही बचता है। यस सर। तो क्या इसे हम आई कह सकते हैं, I2 होता है, यानी 2 क्रॉस सॉरी I3, लेकिन हम इसे आई भी कह सकते हैं। तो क्या यही बात आप लोगों ने प्रूव करनी है। यस सर। चल, तो ये एक हिस्सा हो गया। अब सवाल यहाँ पे खत्म हो गया, प्रूव हो गया है। लेकिन मैं आप ये देखो, ए इनवर्स पहले था, अगर ए इनवर्स बाद में रखें तो तब भी आंसर आई ही आता है। अगर ए इनवर्स बाद में रखें तब भी आंसर आई आता है, अगर ए इनवर्स पहले रखें तब भी आंसर आई आता है। तो दोनों सूरतों में आता है। तो हम ये एक रिजल्ट है, इसको आगे हमने इस्तेमाल करना है, ये मैं आगे आपसे यूज करवाऊंगा। तो जैसे आपने इनको मल्टीप्लाई करके आई बना लिया, इसी तरह ये जो पहले वाला हिस्सा है इसको भी मल्टीप्लाई करके आई बनाया जा सकता है। सवाल ऐसा आ जाता है और आगे बात भी होगी इसके हवाले से। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, otherwise note it, you have 2 minutes only. जी, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें जो इनवर्स निकालने हैं वो 2 क्रॉस 2 के हैं, तो वो आसान है हमारे लिए। फर्स्ट पार्ट इज 1 2 -1 0 and B is -3 1 4 -1। तो हमें यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट चाहिए, पहले वो निकाल लेते हैं। 1 2 -1 0, तो ये आ जाएगा आपके पास, चलो इधर ही लिखते हैं, 0 -2 विच इज 2 नॉट इक्वल टू 0। साथ हम इसका एडजाइंट भी निकाल लेते हैं। एडजाइंट एक मैट्रिक्स होता है, याद रखना है। ए लिखा उसके बाहर एडजाइंट, तो एडजाइंट जब अंदर छलांग लगाएगा इनकी जगह बदलेगा और बाकी दोनों की अलामतें। ऐसे याद किया हुआ है ना। यस सर। ये 2 क्रॉस 2 के लिए है, 3 क्रॉस 3 के लिए भी हमने निकाला है। तो यहाँ पर अगर हम ए इनवर्स निकालें तो वो ये निकलता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजाइंट ए
तो ए डिटर्मिनेंट है 2 और एडजाइंट ए, ये एडजाइंट ए है 0 -2 1 1। इसको यहीं पे ब्रेक लगा देनी है, क्योंकि हमारा प्राइम टारगेट जो है वो इनवर्स निकालना नहीं है बल्कि प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। अब बेटा बी डिटर्मिनेंट तो इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, so you will get minus which is not 0। अच्छा, उसके बाद एडजाइंट बी, तो वो क्या है, एडजाइंट बाहर लिखेंगे पहले, -3 1 4 -1, इनकी जगह बदलेंगे और इनकी अलामतें बदल देंगे। ये एडजाइंट बी आ गया। अब बी इनवर्स निकालते हैं, तो बी इनवर्स का फार्मूला 1/b डिटर्मिनेंट एडजाइंट बी, तो बी डिटर्मिनेंट है -1 और एडजाइंट बी -1 -1 -4 -3। इसको अगर आप अंदर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्यों भला? बेटा बाहर आ रहा है 1/-1 माइनस होता है, तो माइनस इन सब के साइन बदल देगा, तो आपके पास बी इनवर्स आ जाएगा +1 +1 +4 +3। और अगर आप नहीं करते हो तब भी ठीक है, मतलब ऐसा ही छोड़ देते हैं तो नो इश्यू। अच्छा, अब जो राइट हैंड साइड है उस पे लिखा हुआ है बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसा ही है बच्चों? यस सर। बी इनवर्स आपने निकाला अभी 1 1 4 3 और ए इनवर्स आपने निकाला 1/2 0 -2 1 1। तो 1/2 यहाँ बाहर रखिए और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहली रो पहला कॉलम 0 + 1 1 आ जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम -2 + 1 -1 आ जाएगा, दूसरी रो पहला कॉलम 0 + 3 3 आ जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम -8 + 3 तो -5 आ जाएगा। अगर आप इसको यहां भी छोड़ते हैं वेल एंड गुड, और क्योंकि हमने प्रूफ करना है, और अगर आप इस 5 को 5 है क्या 2 है अंदर ले जाते हैं डिवाइड में तब भी ठीक है, नो इश्यू, इट्स योर चॉइस। तो ये 1/2 -1/2, क्योंकि हमने प्रूफ करना है ना, और प्रूफ करने में फाइंडिंग वाली बातें नहीं आती हैं, अपनी आसानी के लिए भी कुछ देखना है। बहरहाल मैंने कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड, उसके लिए देखिए ए बी इनवर्स चाहिए, तो पहले ए बी तो निकालें। वी हैव ए 1 2 -1 0 एंड वी हैव बी -3 1 4 -1। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम -3 + 8 तो 5 आ जाएगा, हाँ 5, और पहली रो दूसरा कॉलम 1 -2 -1 आ गया, दूसरी रो पहला कॉलम 3 + 0 यानी 3 आ गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 -0 यानी -1 आ गया। तो ये भी निकल आया। अब जैसे ये फार्मूला है ए इनवर्स का बी इनवर्स का, ए बी इनवर्स में भी डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ए बी डिटर्मिनेंट निकालिए। ये नाम में ए बी है लेकिन अभी एक मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, यू विल गेट -2। ए बी डिटर्मिनेंट। अब ए बी का एडजाइंट निकालना है, क्योंकि ए बी 2x2 है और 2x2 का एडजाइंट बड़ा आसान, जगह बदलना, अलामतें बदलना, नॉट लाइक कोफैक्टर्स एज इन 3x3। तो एडजाइंट ए बी, एडजाइंट और आगे ए बी के एलिमेंट्स 5 -1
3 माइनस 1। तो क्या तरीका होता है, इनकी जगह बदलनी होती है। तो यानी जब एडजाइंट अंदर जाएगा 5 और इनकी अलामतें +1 -3। तो लेट्स सी, अब हम ए बी इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो उसका फार्मूला होगा 1/AB डिटर्मिनेंट्स एडजाइंट ए बी। So we have both values. AB determinant is -2 and adjoint has element -1, 1, -3 and 5. तो अब बेटा ये अंदर डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -1/-2, 1/-2, -3/-2, 5/-2। तो जब आप माइनस वगैरह कैंसिल कर देंगे तो 1/2, -1/2, 3/2 एंड -5/2। तो बेटा ये देखिए ये वही सेम आ रहा है, लेकिन ए बी इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड है तो इधर LHS लिख दें, क्योंकि उधर RHS लिखा हुआ, ना भी लिखें इन केस तब भी हो जाता है। यानी आप LHS RHS नहीं लिखना चाहते तब भी ये आ जाता है। मसलन मैं ये मिटा देता हूँ, यहाँ से ये मिटा देता हूँ, तो इधर मैं लिख दूंगा B इनवर्स A इनवर्स। इसे अल्फा कह दें, इसे बीटा कह दें। तो फ्रॉम अल्फा एंड बीटा ए बी इनवर्स, चूंकि इनके आंसर सेम है तो ये आपस में भी सेम होंगे। चेक कीजिए, आपके सवाल में यही दिया हुआ है जो प्रूफ करना है बच्चों। यस सर। तो यहां से एक सबक हमें मिला। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि L एक मैट्रिक्स है, M भी एक मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स किसके बराबर होगा? सर M इनवर्स L इनवर्स। शाबाश। जब एक प्रोडक्ट का इनवर्स आ रहा होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस लाइक ए बी, तो होल इनवर्स जो होता है वो उनके अलग-अलग इनवर्स के बराबर तो हो जाता है, उनके अलग-अलग इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर। लेकिन एक शर्त है कि वो उल्टा लिखा जाएगा तब बराबर होता है। अगर मैं इसको, यानी यहां से आप ये रेड से जो लिख रहा हूं, ये मे और मे नॉट, मे बी इक्वल आर नॉट किसके? ए इनवर्स बी इनवर्स। इसके बराबर कभी होगा कभी नहीं होगा, डिपेंड्स के मैट्रिसेस कैसे हैं। लेकिन ये जरूर होगा हर किस्म के नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए। नॉन सिंगुलर क्यों? अगर नॉन सिंगुलर होगा यानी डिटर्मिनेंट 0 ना हो तभी इनवर्स निकलता है, अदरवाइज इनवर्स नहीं निकलता। तो आज के लिए इतना ही है। आपके ज़हन में अगर क्वेश्चन है तो कर लीजिए। ये जो प्रूफ है ये बेटा मैंने मैट्रिसेस लेके सवाल में दिया हुआ था, किया है। अब आपको आखिरी सवाल में बगैर इसके कि बगैर मैट्रिसेस लिए भी इसको प्रूव किया जाता है और एक पेज पे हो जाता है। वो किस तरह से करते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आप लोगों के लिए ये जो इसका है 16 पार्ट्स, इनवर्स लेके ट्रांसपोज लेना और ट्रांसपोज लेके इनवर्स लेना, इसको बेटा ट्राई जरूर कीजिएगा। अब 17 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराना है, उसका पहला पार्ट यही है, लेकिन उसमें अंदाज बदलेगा कैसे वो जब वहां पे जाते हैं फिर बात करेंगे। एनी क्वेश्चन? चलें आज के लिए अल्लाह हाफिज।